वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा है अष्टम स्कंध 8वां अध्याय। सागर मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का और अमृत लेकर के धनवंतरी जी का निकलना तथा अमृत के लिए असुरों का परस्पर विवाद और भगवान का मोहनी रूप धारण करना, आज की यही कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस प्रकार शिव जी ने वह सारा विष पी लिया, तब विष रहित समुद्र को देखकर के देवता और दैत्य बड़े ही हर्षित हुए। वे बड़े उत्साह से फिर समुद्र का मंथन करने लगे। फिर तो थोड़े ही समय में समुद्र से कामधेनु गौ उत्पन्न हुई। उसके बाद चंद्रमा के समान श्वेत उज्ज्वल रंग का उचेश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। उस घोड़े को दैत्यों के राजा बलि ने चाहा कि ले ले, किंतु देवताओं को तो विष्णु भगवान ने पहले से ही सिखा दिया था, जिससे देवराज इंद्र को बलि की वह बात स्वीकार न हुई। तत्पश्चात ऐरावत नामक एक बड़ा विशालकाय गजराज उत्पन्न हुआ, जिसके 4 दांत थे और वह शिव जी के कैलाश पर्वत के समान श्वेत रंग का था। उसके बाद उस समुद्र से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। उसका रंग लाल था और वह पद्म रागमणि कही जाती है। इस मणि को श्री विष्णु जी ने अपने हृदय स्थल पर धारण किया। इसके बाद समुद्र से स्वर्ग का आभूषण पारिजात प्रकट हुआ, जो याचकों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसके बाद गले में सुवर्ण की असरफियों का हार और शरीर पर उत्तम वस्त्रों को धारण किए अप्सराएं प्रकट हुई, जिनसे स्वर्गवासियों का मनोरंजन होता है। इसके बाद समुद्र से श्री लक्ष्मी जी को बाहर किया, जो भगवान में अविचलित भक्ति धारण किए रहती है। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। समस्त देवता, दैत्य और मनुष्यों ने उन्हें ग्रहण करना चाहा। लक्ष्मी जी के सौंदर्य, उनकी उदारता, तप और रंग के सब आकर्षित हो गए थे। इंद्र उनके लिए अद्भुत आसन लाए। बड़ी बड़ी नदियाँ साक्षात शरीर धारण कर सोने के घड़ों में पवित्र जल भर करके ले आई। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ प्रकट की। गौ ने पंचगव्य दिया। ऋतुओं ने फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में उत्पन्न होने वाले सब पुष्प और फल को प्रदान किए। ऋषियों ने विधि पूर्वक अभिषेक कराया। गंधर्वों ने मंगल गाए। वेश्याएं ने नृत्य और गान किए। देवताओं ने शब्द वाले मृदंग, पांडव, गोमुख, मुरज, नगाड़ा, शंख, वेणु और बीड़ा बजाई। बाद दिग्गजों ने भरे हुए घड़ों से हाथ में कलश लिए लक्ष्मी देवी को स्नान कराया और ब्राह्मणों ने सूत वाक्य पढ़े। समुद्र ने पीले रंग का रेशमी वस्त्र प्रदान किया और उसने लाकर वैजयंती माला पहनाई। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के आभूषण दिए। सरस्वती जी ने हार दिया। ब्रह्मा ने कमल और नागों ने कुंडल प्रदान किया। पश्चात ऋषियों ने प्रस्थान का मंगल पाठ पढ़ा और लक्ष्मी जी हाथ में कमल की वह माला लिए हुई थी, जिस पर अति सुगंध के कारण भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ से प्रस्थानित हुई। उस समय उनके सुंदर मुख और सुंदर कपोलों पर दोनों ओर से कुंडल क्या ही झलक रहे थे। वे लज्जा से भरी हुई मंद मुस्कान के साथ मंद गति से चल रही थी। उनका कटी भाग अत्यंत पतला था। उनके दोनों स्तनों का जोड़ा एक सा और परस्पर सटा हुआ था। उसमें चंदन लगा हुआ था और उनके चलने पर नुपुरों का बड़ा ही मनोहर शब्द हो रहा था। चलते समय वे सुवर्ण की लता के समान शोभायमान हो रही थी। वे अपने हाथों में वरमाला लिए हुए सुंदर वर खोजने लगी। तब उन दैत्यों और देवों की मंडली
में लक्ष्मी जी विचारने लगी, किंतु उन्हें निर्दोष पति बनाने योग्य वहाँ कोई भी नजर न पड़ा। आद्य महात्मा दुर्वासा आदि ऋषि वर्षों को देख करके लक्ष्मी कहने लगी कि ये बड़े तपस्वी तो है सही, किंतु क्रोधी भी कम नहीं है, इससे ये वर के योग्य नहीं है। बृहस्पति शुक्र आदि ज्ञानियों को देख करके बोली कि इनमें भी तो ज्ञान असीम है, किंतु वैराग नहीं है, इससे पति बनाने योग्य इसमें भी कोई नहीं है। ब्रह्मा चंद्रमा आदि की ओर देख करके बोली कि ये महात्मा बड़े हैं, किंतु कामदेव को ये भी नहीं पाए हैं, इनसे ये भी पति बनने योग्य नहीं है। इंद्र आदि देवताओं को देख करके कहने लगी कि बेचारे पराधीन है, इनमें ईश्वर तत्व है ही नहीं, तब अधीनों को कौन बरे। परशुराम आदि धर्मनिष्ठा तो है, किंतु इनमें दया नहीं है। शिव आदि दानी तो है, किंतु वे भी मुक्ति के कारण न होने से मेरे वर के योग्य नहीं है। कीर्तिवीर समान बलि है, किंतु वे काल के वेग से बच्चे नहीं हैं। ऋषियों से रहित सनक आदि को देख करके कहने लगी कि ये सदा समाधि में ही चूर है, इन्हें वर कर क्या करूंगी। मार्कंडेय आदि में आयु है तो क्या, इनमें स्त्रियों के सुखकारी स्वभाव नहीं है। हिरण्यकशिपु के समान पुरुषों में स्त्रियों को सुख देने वाला स्वभाव तो है, किंतु उनकी भी आयु का निश्चय नहीं कि वे कब यहाँ से चलते बने। इससे ऊपर कहे देव दानव सभी में कोई न कोई दोष विद्यमान है, तब सभी त्यागने ही योग्य है। सदा शिव शंकर को देख करके कहने लगी कि यद्यपि ये सद्गुण संपन्न और निर्दोष भी है, फिर भी इनका डरावना स्वरूप देखकर भय लगता है। तब उन्होंने श्री हरि की ओर आंख उठा करके देखा तो कहा कि यद्यपि ये सद्गुण संपन्न निर्दोष और स्वरूपवान है, तथापि इनको मुझ वरने की इनकी ही इच्छा नहीं है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने अंत में श्री हरि को ही वरना निश्चय किया और हाथ में सुवासित फूलों की माला लिए भगवान के गले में डाल दी और भगवान के हृदय में रहने की इच्छा करती हुई उनके सम्मुख खड़ी हुई। भगवान ने भी लक्ष्मी जी के मन की अभिलाषा पूर्ण की, अर्थात लक्ष्मी जी के निवास के लिए उन्होंने अपना हृदय समर्पित कर दिया। उस समय देवताओं ने भगवान पर फूलों की वर्षा कर बड़ा आनंद मनाया और तब फिर समुद्र मथने पर तत्पर हुए। हे राजन, अब की बार उसमें से एक रूपवती सुरु नाम की कन्या निकली, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। पीछे एक धन्वंतरी नामक पुरुष हाथ में अमृत का कलश लिए बाहर निकले। वह धन्वंतरी साक्षात विष्णु भगवान के अंश थे। इससे उनका स्वरूप श्री हरि के समान ही था। इसी धन्वंतरी अवतार से हरि ने वैदिक शास्त्र का प्रचार किया। जिस समय धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर के समुद्र से बाहर निकले, उस समय दैत्यों ने यह जानकर कि यह अमृत का कलश है, उनसे वह कलश छीन लिया। हे परीक्षित, जब दैत्य लोग कलश छीन करके जाने लगे, तब देवता मन में बड़े उदास हुए और उन सबों ने हरि की शरण में जाकर के अपना दुख भगवान से निवेदन किया। श्री हरि ने कहा कि तुम सब उदास मत हो, अपनी माया के प्रभाव से मैं उनसे परस्पर में कलह करा करके तुम्हारा काम पूरा करूंगा। हे राजन, इधर असुरों में भारी कलह मची। कोई कहता था कि इस अमृत को मैं पीऊँगा और कोई कहता था नहीं मैं पीऊँगा। कोई कहने लगा अरे इसमें देवताओं ने भी परिश्रम किया है, इससे उसमें उनका भी भाग लगेगा। यह धर्म सनातन से चला आया है कि जिस धन के उपार्जन में अनेकों का बल लगता हो, उसमें सबको बराबर भाग मिलता है। इस प्रकार से वे दैत्य आपस में जब कोई बलवान दैत्य उस कलश को छीन लेता, तब एक दूसरे निर्बल दैत्य ऐसा कह करके उनसे वह अमृत का भाग लेने की चेष्टा करते थे। तब दैत्यों में फूट पड़ गई। यह देख करके और उपयुक्त अवसर जान करके देवताओं के लिए अमृत प्राप्त कराने को विष्णु जी ने एक बहुत ही सुंदर आश्चर्यमय स्त्री का रूप धारण किया। उस स्त्री की शोभा कहते नहीं बनती। उसका स्वरूप नीलवर्ण का और अत्यंत ही देखने योग्य था। उसके अंग प्रत्यंगों की शोभा अपूर्व थी और मानो उसके सभी अंग सांचे में ढले हुए एक समान थे। सुंदर कपोलों पर कानों के आभूषण शोभायमान हो रहे थे। उत्तम बालों की बेणी में चमेली के खिले हुए फूलों की माला गुथी हुई थी। उनकी मनोहर ग्रीवा वाले कंठ में आभूषण और भुजाओं में बटुए शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार उस विष्णु रूप मोहिनी स्त्री
ने समस्त असुरों और उनके सेनापतियों का मन मोहित कर लिया। 9वां अध्याय, भगवान का मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करना और उनसे अमृत का कलश लेकर के देवताओं की अमृत पिलाना। सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अमृत के लिए असुरों में पूरा कलह मच गया। वे डाकुओं के समान एक दूसरे से अमृत का घट छीनने लगे। उसी समय दैत्यों ने एक परम सुंदरी स्त्री को अपने सामने आते हुए देखा। उसे देखते ही सब काम के ऐसे वशीभूत हो गए कि किसी को अपने तन मन की सुधि न रही। कामदेव ने उन्हें विहल कर दिया। वे उन्मुक्त होकर के कहने लगे, वाह, यह कैसी मनोहर स्त्री है। इसकी अलौकिक सुंदरता ने तो मुझे अपने बस में कर लिया है। अहो, इसकी कांति और अवस्था भी कैसी अपूर्व है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान से उठ करके उस मोहिनी के पास जाकर के कहने लगे, हे मृगलोचनी, मृगनयनी, कहो तुम किसकी स्त्री हो और कौन हो? तुम कहाँ से आई हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? परंतु इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि तुम देवताओं और दैत्यों में अभी एक से भी नहीं मिली हो। भगवान ने तुम्हारी इसलिए रचना की है कि तुम दिव्य देहधारियों के मन को भली भांति तृप्त कर सको। सो हे भामिनी, हमारी यह प्रार्थना है कि तुम हम सबके मन को भली भांति तृप्त करो। हमारे कल्याण के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हम सब कश्यप जी के पुत्र और परस्पर में भाई हैं। देखो, इस समय हम लोग अमृत पीने के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं। तो इस विवाद को दूर करने के लिए हम लोग तुम्हें अपना पंच मानते हैं। यह अमृत से भरा हुआ कलश तुम हम सब में बांट दो। हे परीक्षित, जब दैत्यों ने इस प्रकार से उन मोहिनी रूप भगवान से कहा, तब उसे सुन भगवान ने हंसकर कहा कि हे कश्यप जी के सपूतों, भला मुझ सरीखी बेविचारिणी स्त्री पर तुम लोग इस प्रकार क्यों मुग्ध हो रहे हो? पंडित जन कामनी स्त्रियों का विश्वास नहीं करते, क्योंकि नित्य नया जार खोजने वाली स्त्रियां और कुत्ते के समान व्यभिचारी पुरुषों का विश्वास ही क्या है। उल्टाओं की दोस्ती विश्वास के योग्य नहीं मानी जाती है, ऐसा ज्ञानियों का विचार है। हे राजन, इस प्रकार से अपनी लीला में लपेट करके और उन असुरों को अपने प्रिय वचनों से मोह करके उस मोहिनी स्वरूप ने कलश उनसे ले लिया और हंसकर कहा, सुनो भाई, मेरा किया काम चाहे अच्छा हो या बुरा, किंतु उसे तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार हो तो मैं इस अमृत को विभाजित करूं। तब बड़े से बड़े दैत्य भी कि जिन्हें मोहिनी की बल भरी बातों का पता न चला, जिन्हें उसके तत्व की पहचान न हो सकी, उसकी बात को सुनकर वे कहने लगे, मोहिनी, तुम तो कहती हो वह हमें स्वीकार है। इन बातों और इन झगड़ों में दैत्यों को एक दिन उपवास करना पड़ा। दूसरे दिन सब दैत्यों ने यज्ञ किया और नियम पूर्वक गौ, ब्राह्मण तथा अन्य जीवों को यथोचित दान दिया और स्वास्थ्य वाचन कराया। फिर जिसकी जैसी रुचि थी उसके अनुसार वे एक से एक श्रेष्ठ और सुंदर आसनों पर जा बैठे। उचित आसनों पर पुण्य और धूप दीप रख दिए गए। देवता भी जाकर के बैठ गए। तो मोहिनी अपने हाथों में अमृत का कलश ले उस सुंदर शाला में बैठी की जिसमें देवता और दानवों दैत्यों दोनों की अमृत की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। मोहिनी को सुघड़ जंघाओं और रेशमी वस्त्र शोभित हो रहा था। उसका निस्तंभ घड़े के पास था तथा वह सुवर्ण के नुपुरों को पहनी हुई मंद मंद गति से ऐसे चल रही थी, उसे देखते ही चित्त विहल सा हो जाता था। उसका विशाल नेत्र मानो मद से भरे हुए थे और वह विश्व मोहिनी दूसरी लक्ष्मी के ही समान जान पड़ती थी। उसके सौंदर्य का वर्णन करना व्यर्थ है और वह इस प्रकार अपने मंद हास्य से देवता और दैत्य दोनों को ही विमोहित कर रही थी। तब अमृत का घट लेकर के उस शाला में पहुँचते ही उसने मोहिनी रूप भगवान ने सोचा, दैत्यों को अमृत देना सर्प को दूध पिलाना है, अतः मैं अपने पूर्व निश्चय के अनुसार देवताओं को पिलाऊंगा। ऐसा सोचा। उसने अमृत दैत्यों को न पिला करके देवताओं को ही पिला दिया। तथापि उस शाला में देवता और दैत्य दोनों ही पास बैठे हुए थे। तथापि मोहिनी रूप भगवान ने उनके निकट पहुंच करके पहले उन्होंने जाकर दैत्यों से खूब हाव भाव युक्त मीठी बातें की और जब देखा कि दैत्य उनकी बातों पर ही लट्टू होकर के शुद्ध विभोर हुए जा रहे हैं,
तब उन्हें उस प्रकार छल कर वे शीघ्र ही देवताओं के निकट पहुँच उन्हें जरा मृत्यु से रहित करने वाले अमृत पिला दिया। तब स्त्री से झगड़ा करना अधर्म है और उनसे हुई प्रतिज्ञाओं को भंग करना पाप है, ऐसा अपने पूर्व के किए हुए निश्चयों पर दैत्य अटल रहे। और यह देखकर भी कि हमें अमृत न मिलकर के देवताओं को मिला हुए मोहिनी को कुछ भी न कर सके, वे उसके प्रेम में ही अनुरक्त थे। उन्हें यह विचार आया कि मोहिनी को नष्ट न किया जाए, नहीं तो यह हमें छोड़ करके चली जाएगी, क्योंकि मोहिनी बातचीत से उनका दैत्यों का बड़ा आदर करती थी। इन सब कारणों से मोहिनी को कुछ कह न सके, परंतु मोहिनी की चालाकी को राहु समझ गया था। इससे वह देवताओं के ही समान रूप धर करके उसमें जाकर के बैठ गया। इससे उसे भी अमृत पीने को मिल गया, किंतु सूर्य और चंद्रमा को उसका पता लग गया था। उससे उन्होंने विष्णु जी को वह बतला दिया। विष्णु जी ने चक्र चला करके राहु का सिर काट दिया। इससे अमृत उसके राहु के कंठ के नीचे न उतर सका। उसका खंडित शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु मुख तक तो पहुंचा ही था, जिससे ब्रह्मा जी ने उसके सिर को अमृतत्व देकर के उसे ग्रह बना दिया। उसी क्रोध से यह आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता ही रहता है। इस प्रकार जब देवता और दैत्य अमृत पी चुके, तब संसार के रक्षक भगवान ने दैत्यों के देखते ही देखते अपने वास्तविक रूप को पुनः धारण कर लिया। हे परीक्षित, यद्यपि उन भगवान के निकट देवता और दैत्य दोनों ही बराबर थे, तथापि भगवान के चरण कमल में अतिशय प्रीति के कारण देवता ही अमृत के अधिकारी हुए और वह असुर दैत्यों को नहीं प्राप्त हो सका। 10वां अध्याय देवासुर संग्राम वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए और अमृत पानकर देवताओं में अपूर्व बल आ गया। वे तेजस्वी बनकर के परम शोभा को प्राप्त हुए। तब तो इस विष्णु ने हमारे साथ बड़ा छल किया, ऐसा समझ करके दैत्यों को क्रोध की सीमा न रही। वे विष्णु सहित देवताओं पर उत्तेजित होकर के उनसे झगड़ा करने लगे। लेकिन अब ये देवता पहले से निर्मल देवता नहीं थे, अब तो ये परम शक्तिशाली हो गए थे। इसमें भी हर प्रकार से दैत्यों का सामना करने को तैयार हो गए थे। फिर तो कहना ही क्या था, क्षण मात्र में ही वह अमृत मंथन का स्थान, क्षीर सागर का तट, देवासुर युद्ध का विशाल रण स्थल बन गया। दोनों ओर की सेना अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने को खड़ी हो गई। क्षण मात्र में ही प्रलयकारी युद्ध होने लगा। रण के जुझारू बाजू के शब्द से, हाथी की चहाड़ से, घोड़ों की हिनहिनाहट से, रथ के पहियों की मरमराहट से दसों दिशाएं गूंज उठी। पृथ्वी कांपने लगी, तीनों लोग थरथरा गए और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। एक दूसरे के विरोधी देवता और दैत्य क्रोधित होकर के रोमांचकारी युद्ध करने लगे। शस्त्रों का भीषण प्रहार होने लगा। सबके विचित्र वाहन थे, रथी से रथी, पैदल से पैदल, सवार से सवार और गाजारोही से भिड़ करके युद्ध करने लगे। कोई व्याघ्र पर और कोई सिंह पर सवार था। यही नहीं, कितने कंकों पर भी सवार थे, कितने बक और कितने जूरों पर, कितने बाज पर, कुछ तिरमिंगिलों पर, कुछ कुत्तों पर, कुछ गंडों पर, कुछ सांडों पर, कुछ गायों पर, कुछ सियार पर, कोई चूहे पर, कोई गिरगिट पर, कुछ खरहे, कुछ मनुष्यों पर, कुछ काले रंग के हिरणों पर, कोई सूकर पर, कोई जल के तथा स्थल के पंछियों पर और कितने ही बिगड़े हुए अंग वाले प्राणियों पर चढ़ करके दोनों सेनाओं के अग्रभाग में होकर के युद्ध कर रहे थे। उनके रंग बिरंगे वस्त्रों से, श्वेत छत्रों से, हीरे की डंडी वाले बहुमूल्य मोर पंख और चमर के पंखों से, वायु से उड़ते हुए उत्तरीय पगड़ियों और कौच में जड़ी हुई मड़ियों से, सूर्य किरणों द्वारा चमकते हुए निर्मल अस्त्रों से युक्त देवता और दानवों की सेना जल जंतुओं से भरे हुए दो समुद्र के समान जान पड़ती थी। दैत्यों का सेनापति विरोचन का पुत्र बलि था। वह बड़ा ही मायावी था। वह मय के बनाए हुए सब सामग्रियों से युक्त एक बड़े ही आश्चर्यकारी रथ पर सवार था। उसका वह रथ इच्छानुसार चलने वाला था और उसमें युद्ध के एवं
अन्याय सभी प्रकार के इतने अधिक समान हर समय प्रस्तुत रहा करते थे कि जिनका अनुमान नहीं किया जा सकता। वह ऐसे ढंग से गमन करता था कि जिसकी चाल की कोई लख नहीं सकता था। वह कभी तो प्रकट होता और कभी छिप जाता था। ऐसे सुंदर विमान में बैठा हुआ बलि उदयाचल पर स्थित चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा था। उसके विमान के चारों ओर अपने अपने वाहनों पर सवार युद्ध के युद्ध दैत्य स्थित थे। उसके नाम है नमुची, संबर, वरुण, विपिचिति, अयुमुख, दुर्मुधा, कालनाभ, प्रहेति, हेतु, इलव, शकुनि, भूत, संताप, वज्र, दृष्टा, विरोचन, हैग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेददुंदुभि, तारक, चक्रहस्त, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिनेमी, त्रिपुर स्वामी, मय, पोलोम, काल के और निवात कवच आदि। इन सब ने समुद्र के मथने में बड़ा परिश्रम किया था, लेकिन इन्हें अमृत नहीं मिल पाया। इन्होंने पहले कई बार देवताओं को परास्त किया था। इससे युद्ध में भी आगे बढ़ बढ़ करके बड़े जोर से देवताओं को ललकारते थे। तब दैत्य बड़े अभिमानी हो गए थे। यह देख करके इंद्र से न रहा गया। वे परम क्रोधित हो अपने ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार होकर के युद्ध के लिए उद्धत हो गए। उस समय इंद्र ऐसे शोभ्यमान हुए मानो उदयाचल के सूर्य हैं। उनके चारों नाना प्रकार के वाहन, ध्वजा और अस्त्र वाले देवता वायु, अग्नि और वरुण इत्यादि लोकपाल अपने अपने गणों के साथ आकर के एकत्र हो गए। इंद्र युद्ध में आए उनके सभी योद्धा अपने अपने जोड़ों को देकर के एक दूसरे से भिड़ गए। इंद्र स्वयं बलि से भिड़ गए, शटवदन तारक नामक दैत्य से भिड़ गए और वरुण खेती से भिड़ गए। इसी प्रकार से अश्विनी कुमार विश्वप्रभा से, मित्र प्रहेत से, यम कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, त्वष्टा सबर से, अपराजित नमुची से और सूर्य बलि के उन 100 पुत्रों से जिनमें बाणासुर सबसे श्रेष्ठ था, भिड़ करके युद्ध करने लगे। ऐसे ही राहु के साथ चंद्रमा, पुलोमा, दैत्य के साथ वायु देवता, भक्ति देवी भद्रकाली, शुंभ और निशुंभ से, शिव जी जम्ब से, अग्नि देवता मही से, प्रजापतिगण इलव और वतापी से, कामदेव दुर्मय से, ब्रह्मा इत्यादि माताएं उत्कल से, बृहस्पति शुक्र से और शनिश्चर नरक से भिड़ करके युद्ध करने लगे। 49 मरुदगण निवात कवचों से, 8 वसु काल के दैत्यों से, 13 विश्वदेवा पुलोमा से और 11 रुद्र क्रोध वसों से युद्ध में स्थिर हुए। ये लोग परस्पर में भिड़ करके जीत की इच्छा से बलपूर्वक एक दूसरे को अपने पने पने बाणों, खड़ों से, तोमर से मारने लगे। भूसुंडी, चक्र, गदा, वृष्टिभ, पटिश, शक्ति, उन्मुख, बरछी, फरसा, तलवार, भाला, परिद, मुगदर आदि भिंदपालों का भीषण प्रयोग होने लगा। बात की बात में कितने ही वीर के लिए सिर कट करके पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही की भुजाएं, जंघाएं, गिरवा और पेट कट गए, कितने ही के ही हाथी, घोड़े और रथ के सवार कट करके खेत रहे। कहे हुए वीरों के धड़ से उनके खंडित सिर और हाथ पांव एवं कटी हुई जंघाओं तथा अनेक प्रकार के खंडित शस्त्रों से युद्ध भूमि पट गई। रथों की खंडित ध्वजाओं तथा वीरों के टूटे हुए आभूषणों का ढेर सा लग गया। उस समय उन योद्धाओं तथा घोड़ों आदि के पांव से उठी हुई धूलि से आकाश मंडल भर गया, परंतु वीर और वाहनों के खंडित होने एवं कटने में जो भीषण रक्तपात हुआ, उनसे वह उठी हुई धूलि शांत हो गई और रक्त गीली मिट्टी में लाल वर्ण का कीचड़ उत्पन्न हो गया। कहीं वीरों के किरीट और कुंडल युक्त कटे हुए सिर पड़े हुए थे और कहीं उनके भूषणों से युक्त शोभायमान भुजाएं पड़ी हुई थी। कितने वीरों के सिर आंख निकाले और दांत बाए पड़े हुए थे और कोई सिर दांतों से ओठों को दबाए हुए पड़े हुए थे, जो उस समय तक भी अपने क्रोध की सूचना दे रहे थे। कोई सिर से खंडित पड़ा था और कितने के सुंदर सुंदर भूषण से सुसज्जित उनके शरीर के अवयव ही पड़े हुए थे। इस प्रकार इन वस्तुओं द्वारा आच्छादित वह युद्ध भूमि बड़ी ही भयानक जान पड़ती थी। उस युद्ध में बड़े बड़े कमबंद उठते थे, जो अपने सिर के आंखों द्वारा देखते हुए भुज दंडों में
शस्त्रों को लेकर के योद्धाओं के ऊपर दौड़ते थे। उसी समय बलि ने इंद्र को 10 बाणों से और उनके एरावत को 3 बाणों से तथा एरावत के चारों ओर उनके रक्षक अन्य वीरों को 4-4 बाणों से और इंद्र के महावत को 1 बाण से मार करके घायल कर देना चाहा। परंतु उसने यूं ही ऐसे बाणों का प्रयोग किया कि उसी क्षण महाप्रकर्मी इंद्र ने हंसते हुए उतने प्रभावशाली अपने भल नामक बाण को चला करके बीच ही में उन बाणों को काट डाला। इससे बलि को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी विष बुझी शक्ति को उठा करके इंद्र पर फेंकना चाहा, लेकिन जो ही उसने ऐसा सोच करके शक्ति को उठाया कि तो ही उसे इंद्र ने पहले ही काट डाला। पश्चात बलि ने और भी कई प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग इंद्र को मारना चाहा, परंतु उसने जिस शस्त्र को लिया उसे इंद्र ने पहले ही काट डाला। फिर तो उस परम मायावी दैत्य ने छिप करके युद्ध करना आरंभ किया। वह अंतर्ध्यान होकर के आसुरी माया रचने लगा। इससे देवताओं की सेना पर पर्वत दिखाई पड़ा, अर्थात वे अपनी सेना को पर्वत समझने लगे। बलि ने उन पर जलते हुए वृक्ष गिराए, फिर कितने ही नोकदार सिर वाले पत्थर गिरा करके देवताओं को नष्ट करना आरंभ किया। अजगर, विषैले सांप, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र और बराह उत्पन्न होकर के बड़े बड़े हाथियों को पीसने लगे। सैकड़ों राक्षसियाँ उत्पन्न होकर के लोगों को डराने लगी। इसी प्रकार से कितने ही राक्षस भी प्रकट हो गए। वे सब गंभीर तथा कठोर शब्द करते हुए आकाश में जा स्थिर हुए और वहाँ से आगे के अंगारे बरसाने लगे। वायु के लगने मात्र से वे घोर गर्जन करते और लोगों को डराते थे। इसके बाद उस बड़े मायावी दैत्य राजा बलि ने एक अद्भुत अग्नि को उत्पन्न किया, जो प्रलय अग्नि से कहीं अधिक भयंकर था। उससे देवताओं की सारी सेना जलने लगी। तदंतर यह देख पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़ता हुआ चला आ रहा है और उसमें वायु द्वारा उठी हुई तरंगों और भंवरों से बड़ी ही भयंकरता प्रकट हो रही है। दैत्यों की इस अपार माया से देवताओं के प्रधान वीरों का मन क्षीण हो गया। बहुत यत्न करके भी वे दैत्यों की माया को दूर न कर सके। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान विष्णु तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए। वे अपने सब आयुक्तों से युक्त 8 भुजाएं धारण किए अपने अपने स्थान में लक्ष्मी, कौस्तुभ, मणि, बहुमूल्य किरीट और कुंडल से शोभयमान तथा पीताम्बर धारण किए हुए गरुड़ पर बैठे हुए परम शोभयमान हो रहे थे। उनके इस प्रकार से प्रकट होते ही दैत्यों की माया नष्ट हो गई। तब विष्णु को देख करके दैत्य कालनेमी ने उन पर प्रचंड आक्रमण किया। उसने विष्णु पर अपना शूल चला दिया, लेकिन जब तक वह शूल गरुड़ तक पहुँचते कि उसे आते विष्णु जी ने अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कालनेमी को खींच करके मारा। वह अपने वाहन सहित तुरंत ही मर गया। तब विष्णु जी का सामना करने के लिए माली और सुमाली आए, लेकिन विष्णु जी ने चक्र से उनका सिर काट करके उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मल्यवान आया। इससे विष्णु जी के वाहन गरुड़ को एक गद्दा मारी, फिर गर्जना करने लगा। तब उसकी गर्जन को सुन करके विष्णु जी ने अपना चक्र चला दिया, जिससे उसका सिर कट गया और वह भी मृत्यु के हाथ लगा। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल कथा होगी 11वां अध्याय, देवराज इंद्र और बलि का युद्ध। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।